अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और जिन पर हम बात करेंगे, जिसमें एक तो ये कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में थे, इंडिया गए हुए थे और बड़ी ज़बरदस्त इतलात वहाँ से आ रही हैं कि जी इंडिया और चाइना एक दूसरे के अब दोबारा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा कोशिश बेसिकली इंडिया की कोशिश है। उस पर भी बात करेंगे कि इंडिया अब ये क्यों कर रहा है ऐसा और क्यों कोशिशें कर रहा है कि किसी ना किसी तरह चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों, इस पर भी बात करेंगे। फिर आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई काबुल में, जो ट्राइलैटरल मीटिंग थी। 3 फॉरेन मिनिस्टर्स, पाकिस्तानी फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी और जो अफ़गान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी साहब, उनकी ट्राइलेटरल मीटिंग हुई और उसके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे, आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर छपी है, उस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि इंडिया जो इस वक्त पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद, मई में जंग के बाद जो जंग हुई उसमें शिकस्त खाने के बाद, और उसके बाद जो अमेरिका ने उसके साथ किया, जो कि टैरिफ जो 50% इंडिया पर टैरिफ लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप रजीम ने, और पाकिस्तान पर 19%, और जिस तरह के हालात भारत के बन रहे हैं, और भारत जो रशिया के साथ जो ताल्लुकात है जिसकी बुनियाद बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत जो है वो रशियन ऑयल ख़रीद कर जो है वो उसको रिफ़ाइन कर कर दूसरे मुल्क को बेच रहा है, और उससे वो जो पैसे वो रशिया को दे रहा है उससे वो यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी तो हुई हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक सुलह नामा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे एक राउंड हो चुका हुआ है मुलाकातों का, और अब आगे भी चलेंगी। तो इस पूरे तनाजुर में, जहां पे इंडिया बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा था रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, अब यहां पर चाइना को वो सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, सबसे बड़ी थ्रेट चाइना को समझता था, और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को वो कहता था। तो अब चाइना के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और वो चाइनीज़ और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो इजलास होने जा रहा है 29 अगस्त को चाइना में, उसमें नरेंद्र मोदी ने भी कंफर्म कर दिया वो जाएंगे, और ये 7 साल बाद नरेंद्र मोदी या इंडियन वजीर आज़म जो है वो चाइना जाएंगे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस खित्ते के हवाले से भी और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की जो मुलाकातें हुई हैं उसमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में, और 2020 में चाइना और इंडिया के दरमियान जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी वो बंद हो गई थी 2020 की जो झड़पें हुई थी उसके बाद। और अब ये फ़ैसला किया है दोनों ममालिक ने कि बराह रास्त जो परवाज़ें हैं उनकी बहाली का फ़ैसला किया गया है। फिर तजारत बढ़ाने के लिए, और 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो 2-3 पॉइंट्स भी जो हैं ट्रेड पॉइंट्स, वो भी खोलने पर एग्री किया जा रहा है। और मज़ीद सरमायाकारी के हवाले से भी बातचीत हुई है इस अहम दौरे में, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के दौरे में। अब इंडिया यकीनन एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको चाइना लूज़ नहीं कर सकता। चाइना के लिए सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, उसके बाद दीगर, लेकिन इंडिया पॉपुलेशन वाइज इतनी बड़ी मार्केट है जिसको वो लूज़ नहीं कर सकता। तो चाइना भी बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है कि जहां पर इंडिया उसको सबसे बड़ी थ्रेट समझता है, लेकिन चाइना इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस रखना चाहता है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। सरहदी मामलात पर भी उनकी बातचीत हुई है कि जी जो सूरत हाल ख़राब हुई थी और उस पर भी बात हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि दोबारा अगले साल 2026 में भी इनका सिलसिला चलता रहेगा मुलाकातों का। सरहदी मामलात के हवाले से भी वर्किंग ग्रुप एक बनाया गया है चीन और इंडिया का। और फिर जो
पानी का एक मसला है जो चीन के साथ है, जो कि उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मोदी साहब ने जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसमें वो कहते हैं कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात खित्ते के साथ साथ दुनिया में अमन और खुशहाली में नुमायां किरदार अदा करेंगे। तो ये एक आप देख लें कि कहाँ पर जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी तो इंडिया चाइना पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहा था कि जी चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और चाइना जंग लड़ रहा है। बल्कि उनके तो बहुत से एनालिस्ट और जो स्पेशली डिफेंस एनालिस्ट थे वो तो ये भी कह रहे थे कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं चीन के साथ जंग कर रहा है। तो अब ये वही नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, वही नरेंद्र मोदी है जो अब वो कह रहा है कि जो वांग यी के साथ मुलाकात, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात के बाद मोदी साहब कहते हैं कि अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी के आएगी तो इससे ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में भी अमन और खुशहाली आएगी। तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट हम देख रहे हैं। अब इसके देखें, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इंडिया को सबसे बड़ी मार पड़ी पाकिस्तान के हाथों जंग में मई में जो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो जंग हुई उसमें, उसके बाद जो उसको इंडिया को सबसे बड़ी मार पड़ी वो अमेरिका से पड़ी, जो कि आज तक वो नहीं मानते, जो टैरिफ के हवाले से पड़ी कि 50% टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगेगा अगर इंडिया की प्रोडक्ट्स यूएस में जाएंगी, तो वो ऑल टाइम हाई, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं है टैरिफ्स हुए इंडिया के ऊपर। और वो और फिर जो ताल्लुकात इंडिया और यूएस के इस वक्त ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, उस तनाजुर में अगर देखें तो इंडिया फिर कोई दरमियानी या बीच का रास्ता निकाल रहा है कि किसी तरह इमर्जिंग सुपर पावर चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। हालांकि हिस्टोरिकली ये प्रूवन बात है कि यूएस इंडिया को इतना पैम्पर इसलिए करता था कि वो एक चाइना के सामने खड़ा करने के लिए उसको, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये चाइना के साथ के मुकाबले में हम इसको तैयार कर रहे थे इस पहलवान को, लेकिन ये तो पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से इतनी बुरी तरह मार खा गया, तो यूएस की जी पॉलिसी में भी शिफ्ट आई है। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं इंडिया की तरफ से, अब तक यही कह रहे हैं कि जी अमेरिका का क्या किरदार है पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी में, वो तस्लीम करने को नहीं तैयार डोनाल्ड ट्रंप के जो सीज फायर करवाई डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक शायद 40 मरतबा से ज़ायद दफ़ा ये कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तान और भारत में के दरमियान जंग बंदी उन्होंने ब्रोकर करवाई थी। और उनको यही वो हर जगह हर फोरम पे जाके वो ये कह रहे हैं। और अभी जो रशिया और यूक्रेन के हवाले से वो जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें भी हर फोरम पे ये बात कर रहे हैं कि तकरीबन वो पिछले इतने 5-6 महीनों में 6 बड़ी तनाज़े जो हैं वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हल भी करवा दिए हैं उन्होंने, और उसमें वो जंग बंदियों की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हर दफ़ा वो पाक भारत जंग बंदी की बात करते हैं कि वो उन्होंने क्या किरदार अदा किया, जिसको इंडिया अभी भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आपको मालूम है इंडिया तो पहले अपने जहाज़ों के हवाले से भी नहीं मानता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि 4 और 5 फाइटर जेट्स जो हैं वो इंडिया के गिराए गए थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए थे। तो ये एक जो मामलात हैं, ये कहा यह जा रहा है कि ये जो पाक भारत सरहदी भारत चाइना सरहदी तनाज़ात के हवाले से ये मुलाकात का 24वां राउंड था, जिसको अभी वो अगले साल भी करेंगे। एक बड़ा इशू था जिस पे इंडिया समझ रहा था कि वो इस मुलाकात में चाइना को मना लेगा, और वो तिब्बत में जो डैम बना रहा है चाइना, जो रिवर यार्लिंग ज़ांगबो के ऊपर जो तिब्बत में डैम बना रहा है चाइना, जिसके ऊपर ना सिर्फ इंडिया बल्कि बांग्लादेश के भी कंसर्न्स हैं इसके हवाले से। और क्योंकि ये रिवर यार्लिंग ज़ांगबो जब तिब्बत से नीचे आता है इंडिया और बांग्लादेश में, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा रिवर हो जाता है। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि
कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी किस्म के कंसर्न्स जो हैं वो इनवैलिड हैं, मतलब उनके कंसर्न्स जेन्युइन नहीं हैं और जो भी अगर हैं भी तो उनको बाकायदा बिठाकर समझाया जाएगा कि इसके असरात वो नहीं हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश समझ रहा है। तो ये एक जो इस दौरे को जो एनालिस्ट हैं वो ये इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह जो एक मेजर शिफ्ट आ रही है यूएस की फॉरेन पॉलिसीज में, लुकिंग टुवर्ड्स रशिया, लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इंडिया अपने आप को इस वक्त कंप्लीटली आइसोलेशन में देख रहा है कि कॉमिटी ऑफ वर्ल्ड में इस वक्त वो आइसोलेट हुआ है। और इवन के इंडियन एनालिस्ट जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं इंडियंस, वो भी कह रहे हैं, इंडियन ऑपोजिशन जो है, राहुल गांधी 12 मरतबा कह चुका हुआ है कि जी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज डेड, इट्स नो मोर, इंडियाज इकोनॉमी हैज डाइड एंड मोदी इज द किलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया इस पूरे पिछले 2-3-4 महीनों में, जो कि वो 22 अप्रैल के पहलगाम के फॉल्स फ्लैग वाक़े से जो उसने मामला शुरू किए थे, उसके बाद 10 मई के बाद, जंग के बाद, वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया और डिप्लोमेटिकली उसको कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और अब इतना सा मुंह लेके चाइना के मुतालिक इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कि जी सबसे बड़ी थ्रेट इंडिया को चाइना से है, और अब वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब, यकीनन डिप्लोमेसी होती रहनी चाहिए, इन बड़े फोरम्स पे लीडर्स को जाते रहना चाहिए, लेकिन काफ़ी सालों बाद, क्योंकि एक गुस्सा दिखाते रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के क्यों जाऊं मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में, क्यों जाऊं, चाइना क्यों जाऊं, लेकिन अब वो जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी नाज़रीन जो इम्पॉर्टेंट हमारे ख़ित्ते के हवाले से डेवलपमेंट है, आज पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान ट्राइलैटरल ये सेशन था, 6 सेशन था, और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब काबुल में थे, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वहाँ पे मौजूद थे, और अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मुत्तकी। इन तीनों के दरमियान जो मामलात हुए, और काफ़ी एरियाज़ में उन्होंने अपना कॉपरेशन बढ़ाने की बात की है। स्पेशली जो ज़ोर दिया गया कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तीनों ममालिक को मिलकर काम करने के ऊपर जो है मज़ीद कॉपरेशन करने के ऊपर बात की गई है। और फिर कॉपरेशन ताल्लुकात को बढ़ाने पे बात हुई कि पॉलिटिकल एरियाज़ में, सियासत में, मईशत में, सिक्योरिटी में, और फिर एक और बात पे ज़ोर भी दिया गया, क्योंकि कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स, मंशियात जो हैं वो अफ़गानिस्तान से दूसरे ममालिक में जाती हैं। तो इन एरियाज़ पे भी बहुत सीरियस किस्म की गुफ्तगू हुई, और फिर इस बात पर भी डिसाइड किया गया कि कल्चरल कॉपरेशन, एजुकेशन के एरियाज़ में कॉपरेशन, हेल्थ के एरियाज़ में कॉपरेशन, तीनों ममालिक जो है वो कॉपरेशन बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद एक अफ़गानिस्तान को दोबारा से बनाया जा रहा है, जहाँ पे चाइनीज़ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, रेल लिंक्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, माइनिंग में जा रहे हैं, मिनरल्स में जा रहे हैं। तो वो उस एरियाज़ में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, और इसलिए एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है इसमें वो ये कि CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक लिंक है, जो एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो बेसिकली पाकिस्तान के कोस्टल एरिया गवादर, बलूचिस्तान से लेकर जो है वो चाइना से आगे सेंट्रल एशिया, और फिर अफ़गानिस्तान को भी अब लिंक करके तो सेंट्रल एशिया तक पहुँचने की बात की गई। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि अफ़गानिस्तान would directly benefit from CPEC। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसको देखा जा रहा है कि जहाँ पर वांग यी, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, दिल्ली से उड़कर काबुल आ रहे हैं, और ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के साथ मामलात जो हैं ज़रा दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन अब ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का जैसे भी मामलात हों
उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान या क्वेश्चन या चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान दुनिया भर के साथ ताल्लुकात रखेगा, बेहतर ताल्लुकात रखेगा, यूएस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेगा और बैलेंस रखेगा चाइना के साथ। यानी कि चाइना जो है वो वहीं पर है, चाइना पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वो वहीं पर है, और बाकी मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें ये एक बैलेंस बरकरार रखेंगे। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस खत्ते के हवाले से। और नाज़रीन, आज वॉशिंगटन पोस्ट में जो कि एक बड़ा ही क्रेडिबल न्यूज़पेपर है अमेरिका का, उसमें एक आर्टिकल छपा है और जिसका जो टाइटल है वो ये है कि पाक यूएस रिलेशंस रीच न्यू हाइट्स। ये वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है और उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि बेसिकली वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि तारीफ़ की है पाकिस्तान की सफारतकारी की, और ख़ास तौर पर यूएस के साथ, और जंग के बाद, पाक भारत जंग के बाद जो सफारतकारी हुई है अमेरिका के साथ पाकिस्तान की, उसकी तारीफ़ की है उन्होंने। और उसमें जो ख़ास तौर पर जो क्रेडिट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जी बेहतरीन सफारतकारी देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से पाक भारत जंग के बाद। और इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ़ के हालिया जो अमरीकी दौरे थे, उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहत फूंकी है, यानी कि उसको एक नई जहत की अलामत करार दिया है जो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जो दौरे थे अमेरिका के। और उसमें ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि यू हैज़ अप्रिशिएटेड पाकिस्तान्स एफर्ट्स इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और एक और जो सफारतकारी की वजह से जिसका मैं समझता हूँ कि इंडिया के ऊपर एक ब्लो है, वो ये है कि BLA जो कि हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, और अब तो इतलात ये भी आ रही थी कि BLA, मजीद ब्रिगेड और ये दीगर जो बलूचिस्तान में से एक आवाज़ दहशतगर्दों की तंजीमें हैं जो निकल रही हैं, वो उनको इंडिया हार्बर कर रहा है, इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। तो BLA को जो बेहतरीन सफारत पाकिस्तान की और अमेरिका के दरमियान जो बेहतरीन सफारतकारी हुई, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दिया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, और जाता भी है, कि उसके बाद BLA को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। अब BLA के बहुत से करैक्टर्स जो हैं वो इंडिया में तरबियत भी लेते हैं, इंडिया उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, इंडिया उनको हार्बर भी कर रहा है, और इंडिया उनके ज़रिए पाकिस्तान में टेररिज्म भी करवाता है। तो ये एक जो है इसको बाकायदा तौर पर एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर दिया गया है कि ये पाक US रिलेशंस जो हैं वो अब इस हद तक जा चुके हुए हैं कि जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो थ्रू आउट रहा है कि जी भारत जो है पाकिस्तान से लोगों को ख़रीद कर अपने भारत में उनकी ट्रेनिंग करता है, उनको पैसे देता है, फिर उनको दहशतगर्द बना के यहाँ पे भेजता है, और जिसमें BLA भी शामिल है, पाकिस्तान 12 मरतबा कह चुका हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे थे, उसके बाद अमेरिका ने पहली दफ़ा पाकिस्तान को तेल बेचने की बात की है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान अमेरिका से तेल इंपोर्ट करेगा। फिर अमेरिका ने जो टैरिफ्स 19% टैरिफ्स, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट डिक्लेयर की गई है इस खबर में। फिर जो अमेरिका इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है पाकिस्तान में, मिनरल्स में, माइंस में, क्रिप्टो में पार्टनरशिप्स के तौर पर, उसको भी इसी डिप्लोमेसी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इतनी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी पाकिस्तान और US के दरमियान बाय द पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, जिसमें लीड कैरेक्टर जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को करार दिया गया वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में, और जिसकी
کی وجہ سے اب پاکستان اور امریکہ اتنے قریب آ رہے ہیں اور آئندہ تجارتی تعاون بھی بڑھے گا اور باقی شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ.